हाय, कैसे हो आप सब। तो अब आज मैं एक्सप्लेन करूँगी हाइक्यू एपिसोड 9 और 10। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यामागुची दोबारा सर्व करता है और सब एनर्जी से भर जाते हैं। फिर दोबारा यामागुची सर्व करके स्कोर करता है, पर दूसरी टीम रिसीव करके स्कोर कर लेती है। फिर शुकिशिमा स्पाइक करके स्कोर करता है और फिर हम देखते हैं कि कागयामा और बोलता है इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर हिनाता स्पाइक करता है और सब देखते हैं हिनाता को कि उसने काफ़ी फास्ट स्कोर किया है और मिया अत्सोमू भी वहाँ आता है और उन्हें देखता है। फिर हम देखते हैं कि ऑडियंस में कारासुनो के सीनियर्स भी आए होते हैं। फिर कागयामा सैटरडम यूज़ करके स्कोर करता है। फिर कागयामा बॉल सर्व करता है और शिवाकीहारा रिसीव करके कागयामा बैक रो से बॉल सेट करके स्कोर करता है। फिर थोड़ी देर बाद कागयामा फिर से स्पाइक करता है जहाँ शिवाकीहारा स्कोर करती है। फिर उसी टीम का प्लेयर शुकिशिमा को देखता है और टेंशन में होता है कि ये वही है जिसने योशिवाका के स्पाइक को ब्लॉक किया था। फिर उसी टीम का प्लेयर स्पाइक करता है जहां हिनाता के मुंह पे बॉल लगती है, पर बॉल कवर करके असाही स्पाइक कर लेते हैं और दोनों टीम्स के इक्वल पॉइंट होते हैं। फिर दोबारा हिनाता के चेहरे पे बॉल लगती है, पर फिर से कारासुनो कवर कर लेती है और वो दो सीनियर्स कारासुनो को ध्यान से देखते हैं जहां असाही स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर हिनाता भी स्पाइक करता है। फिर हम देखते हैं कि किनोशिता स्विच होता है और कारासुनो उसे फ्रेज करती है। फिर किनोशिता सर्व करता है पर बॉल मिस होती है। फिर वो वापस आता है और थोड़ा सैड भी होता है। फिर हिनाता स्कोर करता है और कारासुनो को 1 पॉइंट चाहिए ये सेट जीतने के लिए। फिर कागयामा सर्व करता है पर बॉल नेट पे लग जाती है। फिर शिवाकीहारा का प्लेयर सर्व करता है पर वो नर्वस होते हैं और वो बॉल उसी के प्लेयर को लगती है और कारासुनो ये सेट जीत जाती है और शिवाकीहारा के प्लेयर्स उस प्लेयर के मज़े लेने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रेक के बाद सेट 2 स्टार्ट होता है और इसमें भी कारासुनो आगे होती है पॉइंट वाइज। फिर शिवाकीहारा का वही प्लेयर वापस आता है सर्व करने और उसका कोच थोड़ा टेंशन में भी होता है और वो सर्व करते हैं, पर वो इतना ऊपर देते हैं कि दाइची की आइज़ में लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो रिसीव नहीं कर पाता और स्कोर हो जाता है और हिनाता उसे देखकर एक्साइट होता है 10 सीलिंग सर्व। फिर वही दोबारा सर्व करता है, लेकिन इस बार भी वो स्कोर कर लेता है। फिर दोबारा सर्व करता है और कारासुनो रिसीव करके स्पाइक करती है और शिवाकीहारा कवर करके स्कोर करती है। फिर दोबारा वही सर्व करता है और अपना निशिनोया रिसीव कर लेता है और सिंक्रोनाइज अटैक करके स्कोर करती है। फिर असाही डायरेक्ट सर्व करके स्कोर कर लेता है। फिर शिवाकीहारा सैटरडम यूज़ करके स्कोर करती है। फिर दाइची भी स्कोर करता है और दोबारा पॉइंट 1 चाहिए होता है कारासुनो को सेट जीतने के लिए। फिर सुगा स्विच होता है। फिर सुगा सर्व करके शिवाकीहारा रिसीव करके स्पाइक करती है और कारासुनो रिसीव करके सुगा बॉल सेट करते हैं। फिर दाइची के पास बॉल आती है और हिनाता स्पाइक करता है, पर फिर से शिवाकीहारा रिसीव करती है और कारासुनो ब्लॉक करके असाही स्पाइक करते हैं और कारासुनो ये मैच जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि फुरोकोदानी टीम किसी दूसरी टीम से मैच करती है जहां बोकुटो फ्रस्ट्रेट होता है और आकाशी को समझ आ जाता है। फिर कारासुनो को दिखाते हैं जहां वो लाइन अप करती है और दाइची देखता है कि उसके सीनियर्स भी आए हैं। फिर बाहर दाइची हिनाता कागयामा को उनसे मिलाता है, ताशिरो सा और कुरोकावा सा जो कि फॉर्मर कैप्टन है कारासुनो के। फिर ताशिरो सबके बारे में पूछता है जहाँ दाइची बताता है कि वो है कागयामा, एक ब्रिलियंट सेटर
और वो ऑल जापान टीम का कैंडिडेट भी है। और वो छोटा वाला, वो काफ़ी एनर्जेटिक बच्चा है और असाही बोलता है कि वो एक एथलेटिक मॉन्स्टर है। और ताशिरो पूछता है कि वो मिडिल स्कूल में कैसे था, जहाँ दाइची को नहीं पता होता है। और वो बोलता है पर मैच करते करते उसमें एक अननोन फोर्स आ जाती है, जहाँ ताशिरो कहता है कि अपना बेस्ट देना और नेक्स्ट मैच में भी जीतना। फिर थोड़ी देर बाद कारासुनो ऑडियंस में बैठी होती है और कोर्ट में नेकोमा टीम का मैच चल रहा होता है, जहां असाही देखता है कि ये लोग कितना ज़्यादा फास्ट खेल रहे हैं और नेकोमा मैच भी जीत जाती है और आगे के लिए क्वालिफाई हो जाती है। जहां कोर्ट के बाहर सब जाते हैं और कुछ प्लेयर्स कागयामा को देखकर डर रहे होते हैं। फिर हिनाता और यामागुची अपने लिए टी शर्ट ले रहे होते हैं। फिर हमें बोकुटो दिखाते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होता है कि उसे बड़े अरीना में खेलना है। फिर मैच चल रहा होता है दोनों टीम्स का, जहां आकाशी बोकुटो को मोटिवेशन सागर में ले जाते हैं और आकाशी दिखाता है कि हमें सब देख रहे हैं और हिनाता को दिखाता है, जहां हिनाता यामागुची वहीं होते हैं। फिर बोकुटो जंप करता है और आकाशी बॉल सेट करके बोकुटो बहुत पावरफुल स्पाइक करता है और इनके बीच ऐसे ही मैच चलता है, जहां फुरोकोदानी टीम जीत जाती है और बोकुटो हिनाता से मिलते हैं। और फिर हिनाता जा रहा होता है बात करते हुए, जहां सामने होशियोमी होता है और हिनाता उसे घूर रहा होता है। और तभी वहाँ कागयामा आता है और होशियोमी पूछता है उसका मैच कैसे गया, जहाँ कागयामा बताता है कि मेरे साथ यूथ कैंप में था, इनका नाम होशियोमी है। फिर होशियोमी हिनाता से पूछता है तुम कौन सी पोजीशन पे हो, जहाँ हिनाता बताता है मिडल ब्लॉकर। और वो हिनाता को अजीब तरह से देखता है और हाइट पूछता है और हिनाता हाइट बताता है 165 सेंटीमीटर और उसकी रीच भी पूछता है और हिनाता बताता है 333 सेंटीमीटर। और होशियोमी मन में खुश होता है कि वो जीत गया। फिर उसकी टीम का प्लेयर आता है कि उनका नेक्स्ट मैच है। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कारासुनो दोबारा ऑडियंस में जाती है और मैच देखती है, जहाँ असाही बताता है कि उस प्लेयर का नाम होशियोमी कोराई है, 169 सेंटीमीटर। फिर वो काफ़ी ऊंचा जंप करके स्पाइक करता है और हिनाता हैरान होता है। फिर हिनाता और पास जाकर मैच को देखता है, जहां होशियोमी की जंप हमेशा नेट से ऊपर तक जाती है और वो आराम से कई बार स्पाइक करता है और हिनाता उसे ध्यान से देखता है और कामो में दाई टीम जीत जाती है ये मैच। फिर एक इंटरव्यूअर आती है, होशियोमी से पूछती है कि उसे कैसा लगा 180 सेंटीमीटर टॉल प्लेयर से मैच करके, जहां उसी के टीम का प्लेयर बताता है कि होशियोमी को पसंद नहीं कि कोई ये पूछे कि वो कितना छोटा है। पर वो प्लेयर्स मन में बोलता है कि होशियोमी को सबसे नफरत है इस लाइन से कि तुम हारे क्योंकि तुम छोटे हो। और हिनाता उसको पास से देखता है, जहां होशियोमी भी उसे देखता है और वो वहां से चला जाता है। और हिनाता अपने टीम के पास आकर खुश होता है और बोलता है शुक्र है मैं इस जगह आया। और कारासुनो बाहर निकोमा से मिलती है और दाइची और कुरो मिलते हैं और कहते हैं कल मिलेंगे। आपको एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।